नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेश खन्ना की शानदार फिल्म अधिकार की खास कहानी। यह फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी और इसे विजय सदाना ने निर्देशित किया। फिल्म अधिकार में सुपरस्टार राजेश खन्ना और खूबसूरत टीना मुनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। साथ ही जरीना वाहब, डैनी डेंजोगप्पा और रजा मुराद ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी ने तैयार किया था। अधिकार 1986 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने अभिनय किया है। यह एक अमीर माँ के उनके जीवन से चले जाने के बाद अपने बच्चे को पालने के लिए एक पिता के संघर्ष के बारे में है। टीना इस फिल्म में अपने अभिनय को अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानती है। यह राजेश खन्ना और टीना मुनीम की एक साथ पर्दे पर प्रदर्शित आखिरी फिल्म थी। अगर आप राजेश खन्ना के इमोशनल और फैमिली ड्रामा फिल्मों के फैन हैं तो अधिकार आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए इस बेहतरीन फिल्म की पूरी कहानी जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में विशाल यानी कि राजेश खन्ना एक छोटे बच्चे को सूटकेस में छुपाकर ट्रेन पकड़ते हुए नजर आते हैं। यह सीन दर्शकों को तुरंत जिज्ञासु बना देता है और कहानी की एक रहस्य में शुरुआत करता है। फिल्म में नंबरिंग शुरू होती है। इसी दौरान विशाल एक खूबसूरत गाना गाते हैं जो उनके जीवन की भावनाओं और संघर्ष को दर्शाता है। इसके साथ ही विशाल अपने छोटे बच्चे को भी घुड़सवारी सिखाते हैं। मैं दिल तू धड़कन जिससे उनके बीच का गहरा रिश्ता और प्यार झलकता है। विशाल यानी राजेश खन्ना पूर्व चैंपियन घुड़सवार हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण उनके डॉक्टर ने उन्हें रेसिंग छोड़ने की सलाह दी, जो उन्होंने किया। वे अपने बेटे लकी के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। वे दोनों एक विनम्र जीवन शैली जीते हैं, फिर भी वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लकी बड़ा होकर यह मानने लगता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। जब वह विशाल यानी अपने पिता से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि विशाल को चैंपियन जॉकी के दिनों में ज्योति नामक एक अमीर लड़की से प्यार हो गया था। ज्योति और विशाल ने अदालत में शादी कर ली और साथ रहने लगे। शुरू हुई प्यार की कहानी। डॉक्टर की सलाह पर विशाल घुड़सवारी की नौकरी छोड़ देता है। वह पहले जेके यानी रजा मुराद के पास काम करता था। रेस में हारने के बाद जेके अपने आदमियों से कहता है कि विशाल के जाने के बाद हम रेस में हार गए। फिर वह दोबारा विशाल से रेस में भाग लेने के लिए कहता है, लेकिन विशाल मना कर देता है। अब वह उनके पास ट्रेनर बन गया है। जेके की बहन रीता यानी जरीना वाहब अब जो भी काम होता है रीता विशाल से करवाती है। रीता विशाल के साथ रहना पसंद करती है, लेकिन विशाल को यह सब पसंद नहीं है। उसका ध्यान केवल अपने बच्चे की परवरिश पर है। उनमें एक चैरिटी फंक्शन होता है। विशाल उसमें जाता है तो वह अपनी पत्नी ज्योति को देखता है और वापस घर आ जाता है। ज्योति स्कूल के चैरिटी प्रोग्राम में एक गीत गाती है। विशाल यह कार्यक्रम अपने घर पर टीवी पर देखता है। गीत खत्म होने पर स्कूल की तरफ से लक्की ज्योति को बुके देकर वेलकम करता है। ज्योति बड़े गौर से लक्की को देखती है। लक्की पूछता है, क्या देख रही हो? ज्योति कहती है, बरसों पहले कुछ खो गया था, ऐसा लग रहा है जैसे आज फिर से पा लिया हो। फिर वे उसका नाम पूछती है और कहती है, बहुत प्यारे बच्चे हो। लक्की कहता है, आप भी तो बहुत प्यारी हो। इसके बाद लक्की वहाँ से चला जाता है। लक्की अपने पिता विशाल को ज्योति के बारे में बताता है कि आंटी बहुत अच्छी है। एक दिन लक्की घोड़े पर घूमते हुए ज्योति की कोठी के पास चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात ज्योति आंटी से होती है। ज्योति उसे प्यार करने लगी है। इसके बाद लक्की ज्योति से पूछता है कि आप यहाँ रहती हैं? मैं तो समझता था कि आप वापस चली गई हैं। ज्योति कहती है, मेरे कुछ प्रोग्राम हैं इस शहर में, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रहूंगी। रीता विशाल पर डोरे डालने लगी है, लेकिन विशाल कोई जवाब नहीं देता। एक दिन लक्की रीता को घर पर देखता है और शरारत करके लकी रीता को भगा देता है और फिर ये बात अपनी आंटी ज्योति से जाकर बताता है। फिर लकी अपनी आंटी से कहता है, आंटी आप भी अकेले हो, पापा भी अकेले हैं, तुम उनसे मिल लो ना। ज्योति कहती है, नहीं बेटे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर बहार सिर्फ एक बार आती है। मुझ पर जो भी बहार आनी थी वह आ चुकी है, अब कभी नहीं आ सकती। ज्योति इस बात से अनजान है कि लकी उसका ही बेटा है। लकी कहता है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, एक बार मिलने में तो कोई बुराई नहीं है। फिर ज्योति कहती है, अगर तुम एक बार मिलाना चाहते हो तो उन्हें ले आओ। लकी अपने पिता विशाल को अपनी आंटी ज्योति के घर ले जाता है। लकी और ज्योति मिलते हैं और फिर लकी वहां से चला जाता है। ज्योति विशाल को देखकर कहती है, तो लकी मेरा बेटा है? विशाल कहता है, नहीं, है मेरा बेटा है, और उसे पुरानी बातें याद दिलाता है। उस वक्त तुम कहाँ गई थी? ज्योति कहती है, मैं उसकी माँ हूँ। विशाल कहता है, माँ सिर्फ कहने से नहीं होती, उसका पालन पोषण, उसकी परवरिश, वह सब दुख जो मैं माँ सहती है वह तुमने नहीं मैंने सहे हैं। लकी
कि माँ और बाप दोनों ही मैं ही हूँ। ज्योति कहती है तो क्या तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? विशाल कहता है बताया है कि तुम मर चुकी हो और यह झूठ मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। और यह कहकर वह अपने घर चला जाता है। विशाल लकी को देखता है जो सो रहा है और एक गीत गाता है, मैं दिल तू धड़कन तुझसे मेरा। विशाल को दुखी देखकर विशाल की मौसी कहती है अब भूल भी जाओ पुरानी बातों को और ज्योति को घर ले आओ। विशाल कहता है कैसे भूल सकता हूँ। विशाल को वह सारी पुरानी बातें याद आती हैं जब उसने ज्योति से कहा था कि वे बेटे की देखभाल करें और गाने गाने का काम ना करें, लेकिन विशाल के मना करने पर भी लकी के बीमार होने पर ज्योति चुपचाप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चली जाती है। तो विशाल उसे गुस्से में घर खींच कर ले आता है। वह उसे दृढ़ता से कहता है कि उसे गायन और पत्नी के होने के बीच चयन करना होगा। इसके कारण ज्योति को अपना घर छोड़ना पड़ा और अपनी स्वार्थी माँ के साथ रहना पड़ा। हालांकि वह लकी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन विशाल उसका अपहरण कर लेता है और यह भी पता चला है कि ज्योति और उनके परिवार ने पुलिस को सूचित किया है, जिसके कारण विशाल को लकी के साथ दूर के एक छोटे से गाँव में जाना पड़ा। ये बातें सोचकर विशाल को बड़ा दुख होता है और वो ज्योति को माफ नहीं कर पाता। विशाल अपने बेटे लकी को स्कूल की छुट्टी होने पर इंतजार करता है। उधर से ज्योति भी लकी से मिलने आती है। लकी ज्योति को देखकर जैसे ही सड़क पार करता है एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। विशाल तुरंत लकी को अस्पताल ले जाता है। होश आने पर ज्योति लकी से मिलने आती है, लेकिन विशाल उसे मिलने नहीं देता। इसके बाद ज्योति हिरासत की सुनवाई के लिए विशाल को नोटिस देती है। विशाल एक प्रसिद्ध वकील डैनी से मिलता है। वकील की फीस चुकाने के लिए विशाल एक बार फिर से घुड़दौड़ में भाग लेने का फैसला करता है। जेके विशाल को अपने घोड़े से रेस में भाग लेने के लिए कहता है, लेकिन विशाल मना कर देता है और अपने बेटे लकी के कहने पर घोड़े से रेस में भाग लेता है। जेके के आदमी विशाल के घोड़े की बेल्ट को ढीला कर देते हैं, जिससे दौड़ के दौरान विशाल घोड़े से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। उधर विशाल के अदालत में पेश न होने पर अदालत आदेश देती है कि ज्योति को सप्ताह में एक बार लकी से मिलने की अनुमति दी जाए। लकी ज्योति के घर पर खिलौनों से खेलता है। ज्योति लकी को लेकर एक गीत गाती है, विशाल हॉस्पिटल से आने के बाद जब लकी को ज्योति के घर पर पाता है तो वह उसे यह कहते हुए अपने साथ ले जाता है कि ज्योति उन्हें अलग करने की योजना बना रही है, जिसके कारण लकी अपने आंटी को छोड़कर वापस अपने पिता के साथ आ जाता है, जिससे ज्योति टूट जाती है। विशाल जेके के पास नौकरी के लिए जाता है ताकि वह वकील की फीस जमा कर सके। वह जेके से 10,000 रुपये एडवांस मांगता है और अपनी पुरानी नौकरी के लिए कहता है। जेके कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ एक काम है घोड़ों की सफाई करने का। जेके एडवांस देने के लिए लकी के घोड़े को गिरवी रखने की मांग करता है। उदास विशाल घर आकर अपनी मौसी से कहता है मैं लकी का घोड़ा गिरवी नहीं रख सकता। उनकी बातें लकी सुन लेता है। वह अपने पिता को दुखी देखकर अपने घोड़े को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। विशाल घोड़े को गिरवी रखकर वकील की फीस जमा कर देता है। वकील अदालत में ज्योति की इज्जत पर कीचड़ उछालता है और अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। यह विशाल सहन नहीं कर पाता और गुस्से में उठकर कहता है बस। फिर कहता है जज साहब मुझे नहीं मालूम था कि एक को सही साबित करने के लिए दूसरे पर इतना बड़ा कीचड़ उछालना पड़ता है। मेरा बेटा मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्योति की इज्जत है, जिसे मैं रुस्वा होते नहीं देख सकता। जज साहब कहते हैं अदालत आपके जज्बे की कदर करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस बयान से केस पर क्या असर पड़ेगा? विशाल जवाब देता है जानता हूँ योर ऑनर, मैंने इन्हें पहले ही बहुत तकलीफें दी हैं, लेकिन इनके दुखों को और नहीं बढ़ाना चाहता। अदालत ज्योति के पक्ष में फैसला सुनाती है और लकी को विशाल के पास रहने के लिए 15 दिन तक की मोहलत मिलती है। विशाल उदास हो जाता है। ज्योति विशाल से मिलना चाहती है और विशाल से मिलने जाती है, लेकिन की माँ बिंदु उसे पकड़कर ले जाती है। ज्योति को फिर से विशाल से प्यार हो जाता है और वह गाना छोड़कर विशाल के पास लौटने का फैसला करती है। हीरा नामक घोड़े के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखता है। लकी घोड़े को मारने के लिए मना करता है, लेकिन सभी लोग उसे मारने लगते हैं। जब विशाल को इस बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में वहां पहुंचता है और उन लोगों से लड़ाई करता है। विशाल जेके से पिस्तौल छीन लेता है और उन्हें मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी पुलिस आकर विशाल को गिरफ्तार कर लेती है। ज्योति वकील डेनिस से केस लड़ने की अपील करती है, लेकिन विशाल इनकार कर देता है और वह लकी को ज्योति के साथ रहने के लिए भेज देता है। और जाकर ज्योति लकी को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन लकी उस पर विश्वास नहीं करता है। लकी कहता है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ज्योति जवाब देती है मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लकी सवाल करता है अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो फिर घर छोड़कर क्यों चली गई? वह आगे कहता है मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और उनके बिना नहीं रह सकता। ज्योति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफ़ी मांगती है। विशाल के जेल से रिहा होने के बाद लकी उसे हीरा के साथ घोड़े की दौड़ में भाग लेने के लिए कहता है। विशाल मना करता है, लेकिन लकी के बार बार कहने पर विशाल अनिच्छा से सहमत हो जाता है। विशाल घुड़दौड़ में भाग लेता है। वह दौड़ जीत जाता है, लेकिन विशाल जीतने के बाद
बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर जाता है। उसे तत्काल अस्पताल में ले जाया जाता है। अपने आखिरी क्षणों में विशाल लकी का हाथ पकड़कर कहता है, हमारी साथ की यात्रा बस यहीं तक थी बेटे। यह कहकर विशाल दोबारा होश खो बैठता है। ज्योति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लकी अपने पिता के लिए प्रार्थना करता है। लकी की प्रार्थनाएं उसे वापस ले आती हैं। विशाल को होश आ जाता है। वह सामने ज्योति को देखता है और फिर लकी से कहता है, बेटा मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। लकी मासूमियत से पूछता है, लेकिन आप तो कहते थे कि झूठ बोलना पाप है। विशाल झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। फिर वह ज्योति की तरफ देखते हुए लकी से कहता है, ये तुम्हारी आंटी नहीं है, ये तुम्हारी माँ है। विशाल ज्योति से कहता है, ज्योति आज हम अपने बेटे को उसका अधिकार लौटाते हैं। यह सुनकर ज्योति से लकी और विशाल के पास आकर लकी को चूम लेती है और जैसे उसे सारा जहां मिल गया हो। विशाल ने भावनात्मक रूप से लकी और ज्योति को गले लगा लिया। ज्योति अपने बेटे के साथ विशाल के ऊपर लौट जाती है। विशाल के ठीक होने के बाद तीनों मिलकर अपने नया घर बसाते हैं। फिल्म ज्योति विशाल और लकी के एक साथ सुखी पारिवारिक जीवन के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर। हम जानना चाहेंगे कि अगली वीडियो में आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।